अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, झाड़ू मुझे दीजिए, मैं लगाऊंगा। अरे दामाद जी, आप कब आए? अभी आया। आप झाड़ू दीजिए ना, मैं लगाता हूँ। नहीं नहीं दामाद जी, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मैं अपने दामाद से झाड़ू लगवा रही हूँ। मोहल्ले वालों से मुझे क्या, मैं आपका दामाद नहीं बल्कि बेटा हूँ। लाइए। अरे वो सब ठीक है दामाद जी, आप अंदर चलकर बैठिए। आइए आइए। आकाश घर में आता है। अंदर मनोहर जी अखबार पढ़ रहे थे। प्रणाम ससुर जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों के लिए कचौड़ियाँ लेता चलूं। अच्छा, लेकिन तुम तो जानते हो मुझे ये बाहर का तेल मसाला खाना मना है। अरे ससुर जी, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप खाइए तो, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे दोस्त हैं। कौन जा रहा है डॉक्टर के पास? प्रिया की तबीयत तो ठीक है ना? अरे वो तो एकदम बढ़िया है। आप लोग नाश्ता कीजिए। अभी नाश्ते का टाइम कहाँ है? अभी तो घर का काम ही कितना बाकी है। तुम लोग खाना शुरू करो। क्या काम है सासू माँ, मुझे बताइए, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, घर का काम आप क्यों करेंगे भला? अभी तो मैंने बाहर आपसे क्या कहा? आपका बेटा ही हूँ मैं, और अब बेटा घर के काम नहीं कर सकता क्या? दामाद जी, आप ना कभी कभी धर्म संकट में डाल देते हैं। अरे कोई धर्म संकट नहीं है, आप मुझे बताइए क्या काम है, मैं सब कर दूंगा। बस यही पोछा बर्तन रह गया है। नाश्ता तो तुम ले ही आए, तो अब सीधा खाना बनेगा। बस इतना सा काम अभी कर देता हूँ। आकाश पोछा लगाकर बर्तन मांजने लगता है और उसे काम करता देख निर्मला और मनोहर बड़े ही खुश होते हैं। ऐसा दामाद तो दीपक लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। सच कहती हो, अपना बेटा तो विदेश में बसा है। आकाश ही है जो हर वक्त हमारा ध्यान रखता है। हाँ, और अपने काम की चिंता भी नहीं है इनको। सबसे पहले हमारे पास ही दौड़े चले आते हैं दामाद जी। आपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे, उसी का फल जो है सदामार मिला है। बेटा आकाश, कभी प्रिया को भी अपने साथ लेकर आओ। सासू माँ, आप तो जानती हो वो ऑफिस के कामों में कितना बिजी रहती है। मेरा तो खुद का बिजनेस है, तो सब मैनेज कर लेता हूँ। इतना भी बहुत है। चलो बेटी हो या दामाद, कोई तो हमारी चिंता करता है। आप लोगों की चिंता में तो मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। अरे जब तक प्रिया से आपका हाल चाल ना पूछ लूं, तब तक मेरा मन ही नहीं लगता। सच में दामाद हो तो आकाश ही जैसा बंदा ना हो। अरे ससुर जी, क्या आप भी तारीफों में लग गए? सासू माँ, मैंने आलू की सब्जी बना दी है, आप कहो तो रोटियां भी सेक दूं। अरे नहीं नहीं दामाद जी, अब सारा काम आपसे करवा कर अपने सर पर पाप थोड़ी ना चढ़ाऊंगी। बहुत टाइम हो गया आपको आए हुए, आप लेट हो रहे होंगे दामाद जी। मुझे आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा लगता है। मेरा तो मन करता है प्रिया को लेकर यहीं रहने आ जाऊं आपके पास, और दिन रात आपकी सेवा करूं। आप तो हमारे सगे बेटे से भी बढ़कर हो। वैसे क्या हाल है साले साहब का? बहू का पहला महीना लग गया है, अब तो उससे मिलना 1-1.5 साल बाद ही होगा। अरे तो आप लोग होकर आइए ना दुबई। अरे हम बूढ़े कहाँ जाएंगे, यहीं से वीडियो कॉलिंग हो जाती है, वही काफी है। मैं तो कहता हूँ इनसे चलो चलते हैं, लेकिन इन्हें खर्चे की बड़ी चिंता है। सासू माँ, जब मैं हूँ तो खर्च के बारे में क्यों सोचते हैं आप लोग? अरे अब क्या दामाद से पैसे लेंगे हम? मेरा पैसा आपका पैसा नहीं है क्या? मैं भेजूंगा आपको अपने बेटे और बहू के पास। अरे नहीं, हम यही ठीक है। हाँ दामाद जी, हम ऐसे ही खुश हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलिए अब मैं अपने घर चलता हूँ, बाकी कोई भी काम पड़े तो मुझे बेझिझक फोन कर देना। आकाश अपने घर जाने लगता है, तभी रास्ते में उसे उसकी दोस्त आदित्य का फोन आता है। और भैया आकाश, कहाँ उड़ रहे हो आजकल? अरे उड़ नहीं रहा हूँ, जमीन पर रेंग रहा हूँ। धंधा बड़ा ही मंदा चल रहा है। अरे तो मेरी तरह कोई अच्छा और टिकाऊ काम करना। क्यों, अब क्या शुरू कर दिया तूने? मैंने अपना पुराना घर किराए पर उठा दिया। अच्छा, और फिर तू कहाँ रह रहा है? अरे उस घर को किराए पर देने से जो पैसे आए उससे मैंने फ्लैट ले लिया। क्या बात कर रहा है, इतना फायदा हुआ क्या? और नहीं तो क्या, बस ये किराए के बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा मकान होना चाहिए। अच्छा, और क्या, फिर 1 साल में तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। सही है यार, मैं भी करूंगा ये बिजनेस। तू कहाँ से करेगा? तेरे पास तो तेरा 2 कमरे का मकान है ना, छोटा सा। करता हूँ कुछ जुगाड़। चल अब रखता हूँ फोन। आकाश अपने घर लौट जाता है। रास्ते भर वो नए बिजनेस के बारे में ही सोचता आया था। तुम मॉर्निंग वॉक पर निकले थे ना, अब 10 बजे आ रहे हो? अरे थोड़ा तुम्हारे घर रुक गया था, सासू माँ और ससुर जी से मिलने का मन कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। हाँ जी, जाओ जाओ। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या? अरे नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। प्रिया ऑफिस चली जाती है। उसके जाते ही आकाश कागज और पेन लेकर हिसाब लगाने लगता है। घर में 10 कमरे हैं, एक कमरे में 2 लड़के, इसका मतलब टोटल 20 लड़के। 1 महीने का किराया 10,000 रुपया है, तो 1 महीने में 20 लड़के मुझे देंगे 2 लाख रुपए, और फिर साल भर के। आकाश थोड़ी देर चुप हो जाता है, फिर एकदम से उछलता हुआ बोलता है, 24 लाख रुपए 1 साल के। क्या कमाल का बिजनेस है। लेकिन सासू माँ और ससुर जी का घर मिलेगा कैसे? आकाश अगले दिन अपने सास ससुर के यहाँ जाता है। सासू माँ प्रणाम। दामाद जी, आज कैसे आना हुआ आपका? सासू माँ, क्या बेटे को बहाने की जरूरत है अपने माता पिता से मिलने के लिए? नहीं दामाद जी, आप ही का घर, आप कभी भी आ सकते हैं। आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आपसे चाय बनवाऊंगा क्या? आप जाइए, मैं बना कर लाता हूँ। ठीक है, वैसे भी आपकी जिद के आगे किसी की चलती है क्या? आकाश चाय बनाने लगता है। निर्मला मनोहर के पास आकर बैठ जाती है। चाय कहाँ है? बुढ़ापे में तुम भी बातें भूलने लगी हो। चाय बनाने को कहा था मैंने, तुम यहाँ आकर बैठ गई। अरे भाई, चाय आ रही है। चाय खुद चल कर आ रही है क्या? दामाद जी आए हैं, वही बना रहे हैं। आकाश आया है, लेकिन क्यों? उनका मन था हमसे मिलने का। इतना तो प्रिया भी याद नहीं करती है।
अरे कोई बात नहीं, उसका पति तो करता है ना। मनोहर और निर्मला आपस में बात कर रहे थे कि आकाश भी तब तक चाय बनाकर ले आता है। लीजिए मेरे हाथ की स्पेशल कड़क चाय। आहा, खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। साल भर की इलायची आज ही डाल दी क्या दफा जी? क्या ससुर जी, आप भी मजाक करते रहते हैं। आप भी चाय पीजिए। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था, आपके यहाँ सभी 10 कमरों में पंखे लगे हुए हैं क्या? आप कमरे हैं तो उसमें पंखे तो होंगी। और एसी? एसी बस 4 कमरों में है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। अरे प्रिया के पापा, मैं आपको बताना ही भूल गई। क्या भूल गई भाग्यवान? आज बहू का फोन आया था, कह रही थी बड़ा अकेला महसूस करती है नीलेश के ऑफिस जाने के बाद। अरे तो नीलेश को बोलो कुछ दिन कम काम करे। इससे अच्छा आइडिया मेरे पास है। कैसा आइडिया बेटा? अरे कुछ टाइम के लिए आप दोनों चले जाइए वहाँ। अरे लेकिन अचानक से कैसे? अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपके जाने का इंतजाम कर देता हूँ। बेटा इंतजाम तो ठीक है, लेकिन साल भर के लिए घर कैसे छोड़कर जा सकते हैं? सासू माँ, मेरा तो मानना है ऐसे वक्त में आपको अपनी बहू के पास ही होना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन चोरी चकारी कितनी बढ़ गई है। 1-1.5 साल के लिए घर को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। अरे तो आपका घर अकेला थोड़ी ना रहने वाला है। क्या मतलब? मेरा मतलब मैं हूं ना, आप अपने घर की चाबी मुझे देकर जाइए, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अरे क्या अब मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं घर संभाल सकूं? सीधा सीधा कह दीजिए, आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर। तो बस तैयार रहिए, मैं आपके जाने की व्यवस्था करता हूँ। अभी चलता हूँ, कल आऊंगा। आकाश सीधा अपने घर आया और घर आकर उसने दुबई की 2 टिकट बुक की। तभी प्रिया का फोन आया। अरे आकाश, ये अपने अकाउंट से पैसे कैसे कट गए? अरे वो तुम्हारे मम्मी पापा दुबई जाना चाहते हैं ना, तो मैंने टिकट बुक किया है। आपने अपने पैसों से टिकट बुक की है? हाँ तो क्या वो मेरे कुछ नहीं लगते? अरे आप गलत समझ रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मम्मी भी काफी दिनों से जाना चाह रही थी वहाँ। तो बस फिर जाने दो। आकाश अपने सास ससुर को टिकट देकर एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। दामाजी, आपने तो बहुत कर दिया हमारे लिए। ये टिकट खरीदना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि आप हमारे दामाद नहीं बेटे ही हो। अरे मैं तो पहले से कहता था। चलो चलो, अब जल्दी फ्लाइट निकल जाएगी नहीं तो। अच्छा अब हम चलते हैं। अरे अरे सासुमा, क्या हुआ दामाजी? वो आपके घर की चाबी। अरे मैं तो भूल ही गई, ये लीजिए दामाजी चाबी। आकाश चाबी लेकर घर आता है और हॉल में राजाओं की तरह बैठा हुआ था। अब छापूंगा पैसे, थोड़े से पैसे चले गए तो क्या हुआ, अब तो साल भर पैसे आएंगे भाई। अपने सास ससुर के जाने के अगले दिन ही आकाश घर के बाहर हॉस्टल का बोर्ड लगा देता है और 2 दिन में ही उसके सास ससुर के घर में 20 लड़के रहने भी आ जाते हैं। देखो मैं पैसे ज्यादा दे रहा हूँ, मुझे एक वाला कमरा चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएगा। यह पानी तो आता है ना 24 घंटे? हाँ भाई पानी आता है। अब 1-1 महीने का किराया जल्दी जल्दी दे दो और अपना अपना कमरा देख लो। आकाश सभी लड़कों को कमरा दिखा देता है। इस हॉस्टल की हालत तो बाकी हॉस्टल से बहुत अच्छी है। वही यहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी आप लोगों को। अब 1 साल तक रहिए बेफिक्र होकर। ठीक है, लेकिन कोई समस्या हुई तो? अरे तो मैं हूं ना, लिखो मेरा नंबर 12 50 38 50 38। 38? अरे आजकल के बच्चे 38 लिखो। देखो अब रात बहुत हो गई है, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ और कोई भी शोर नहीं मचाएगा। आकाश भी हॉल में ही बिस्तर डालकर आराम से सोने जाता है, तभी उसका फोन बज उठता है। हेलो कौन? भैया खाना पीना कौन करवाएगा? आप तो सो गए लगता है। क्या खाना? हॉस्टल में खाना भी मिलता है क्या? भैया पहली बार हॉस्टल खुले है क्या? अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है मैं खाना भिजवाता हूँ। आकाश ने 20 लोगों के खाने का ऑर्डर दिया और सबके लिए खाना मंगवाया। ये तो पहले दिन ही इतना खर्चा हो गया। रोज रोज इतने पैसों से खाना मंगाऊंगा तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। एक काम करता हूँ, कल ही किसी आदमी को खाना बनाने के लिए रख लेता हूँ। आकाश अगले दिन ही घर में एक दूसरा आदमी ले आता है। महाराज जी, आपको यहाँ के 20 लड़कों के लिए रोज 3 टाइम का खाना बनाना है। खाना तो मैं बना दूंगा, महीने का 20,000 लूंगा। और ये क्या है, इतनी छोटी सी किचन? चलो किचन तो चला लूंगा, लेकिन बर्तन तो बड़े लाओ। अब क्या इन पतीलों में बनाऊंगा खाना? हे भगवान, इतना खर्चा! ये तो खर्चे पर खर्चा आता ही जा रहा है। क्या सोच रहे हो भैया, काम शुरू करना है कि नहीं? अब शुरू करिए। बाहर आ जाता है, तभी प्रिया का फोन आता है। आकाश कहाँ हो तुम कल से? अरे वो मैं तुम्हारे घर में साफ सफाई करने आया था। अब सासू माँ ने इतनी जिम्मेदारी दी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। तो क्या तुम साल भर मेरे मायके में ही रहोगे क्या? पहले मैं आ जाऊंगा। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे वो कुछ नहीं, बाहर से आ रही है। बाहर से? लग तो ऐसे रहा जैसे तुम्हारे बगल से आ रही है। अरे नहीं चलो, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। आकाश फोन रखकर भागता हुआ लड़कों के पास आता है। मैं ये दरवाजा ही तोड़ दूंगा। मैंने भी पैसा दिया, पहले मैं आ जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये क्या, दरवाजे में छेद कैसे हुआ? इतने हल्के दरवाजे लगवा रखे, एक मुक्के में ही छेद हो गया। तो क्या तुम सब यहीं अपना दम दिखाओगे? लड़ाई किस बात पर हो रही है? मुझे काम पर जाना है और ये मुझे नहाने नहीं जाने दे रहा। तुम सब आपस में बात करके टाइम डिसाइड कर लो और मेरे घर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, समझे? आकाश लड़कों को समझाकर बाहर आया ही था कि उसने देखा प्रिया गुस्से में हॉल में खड़ी है। आकाश क्या है ये सब? मेरे मायके का हॉस्टल बना दिया तुमने? अरे प्रिया मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने सोचा घर 1 साल तक खाली रहेगा, इससे अच्छा थोड़ा फायदा ही उठा लूं।
अच्छा, कितना फायदा उठा लिया अब तक? प्रिया अभी तो शुरू किया है, 1 साल में 24 लाख रुपए बनेंगे। आकाश, तुम 24 लाख बनाओ या 24 करोड़, मेरे मम्मी पापा के घर को कोई नुकसान हुआ ना तो खैर नहीं तुम्हारी। अरे तुम सासू माँ और ससुर जैसे कुछ मत कहना प्लीज। ठीक है, तुमने जो रायता फैलाया है ना जल्दी से समेट लो। अरे हाँ भाई, तुम चिंता मत करो। प्रिया वहां से चली जाती है और आकाश सभी लड़कों की समस्याओं को सुनने लगता है। भैया यहाँ तो एसी में भी गर्मी लगती है। देखो अभी गर्मी ज्यादा है ना, एसी तो ठीक ही है, पर मौसम थोड़ा ज्यादा खराब है। रात भर मच्छर काटते, उसका क्या। अब मैं दवाई छिड़क दूंगा। आज तो क्रिकेट मैच आएगा, हमें टीवी देखनी है। टीवी हॉल में लगा हुआ है, आप सब देखिए और आराम से रहिए। आकाश सबकी बातें सुन सुनकर थक चुका था, वो एक कोने में जाकर बैठ गया। मुझे तो लगा था बस कमरा ही देना होगा, यहाँ तो इन्हें पानी, साबुन, खाना, हवा सब देना पड़ रहा है। आकाश बैठा बैठा ये सब सोच रहा था, तभी उसके दोस्त आदित्य का फोन आया। और भाई क्या हाल है? हाल तो बढ़िया है, तू बता। अरे मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया कि मैंने नया बिजनेस चालू किया है ट्रांसपोर्ट का। और तेरा हॉस्टल वाला बिजनेस? अरे वो तो बंद कर दिया, उसमें ना बहुत चिक चिक होती थी। मुझे फंसा के निकल गया। कुछ कह रहा है क्या तू? नहीं भाई। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, सभी लड़के अब आराम से रहने लगे थे। फिर एक दिन महाराज जी गुस्से में आकाश के पास आए। क्या हुआ महाराज जी, सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है, मैं नहीं आऊंगा कल से खाना बनाने। क्या हुआ भाई? अरे ये लड़के हैं कि मेरी सास, जब देखो खाने में कमी निकालते रहते हैं। कभी मिर्ची ज्यादा है, कभी नमक कम है, कभी मीठा है, कभी नमकीन, कभी सूखी, कभी ज्यादा गीली। अरे कभी रोटी मोटी है, कभी पतली। कैसा भी खाना बनाओ इन्हें पसंद नहीं आता। महाराज जी आप चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता, मैं चला। महाराज जी काम छोड़कर चले जाते हैं और अब आकाश को ही सभी के लिए खाना बनाना पड़ता है। आज रात तो पार्टी होगी, मेरा बर्थडे है। अरे नहीं, कोई पार्टी नहीं होगी। पिछली बार पड़ोसियों ने बहुत सुनाया था मुझे, अब कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ। इससे खराब हॉस्टल नहीं देखा मैंने। कुछ करने ही नहीं देते, बाकी लोग नहाने नहीं देते, महाराज जी खाने नहीं देते और पड़ोसी नाचने नहीं देते। मुझे नहीं रहना यहाँ। देखो भाई, जैसे तैसे करके 6 महीने तो निकल ही गए, 6 महीने और निकाल दो। आकाश ये सिर्फ आपके लिए रुका हूँ, वरना यहाँ तो कोई ना रहा। आकाश किसी तरह हॉस्टल चला रहा था। लड़के आए दिन किसी न किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा करते और देर रात तक बाहर घूमते। आकाश, तुम्हारे हॉस्टल के लड़के दिन भर मोहल्ले की लड़कियों को देखते रहते हैं। हमारे मोहल्ले की शांति भंग कर दी तुमने। अरे अंकल जी बस कुछ टाइम की बात है, फिर मैं खुद ही ये हॉस्टल बंद कर दूंगा। आकाश को पड़ोसियों के ताने भी सुनने पड़ते थे, जिससे वो परेशान हो चुका था। जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा तो मैं पैसे लगा चुका हूँ। अब तो 9 महीने हो गए, बस 2 महीने और निकल जाए। आकाश सोच में डूबा ही था कि तभी जोरदार आवाज आई। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? ये धमाका कैसा था? आकाश भागता हुआ हॉल में आया, जहाँ पर झूमर नीचे पड़ा हुआ था। अरे तुम लोग अभी निकलो यहाँ से। अरे हमने पैसे दिए, हम क्यों निकले? ये तो तुम्हारी छत कमजोर है जो झूमर गिर पड़ा। अब हम क्या अपने कमरे में एसी चलाना भी बंद कर दे? 1 साल के पैसे दिए, अब ठीक कराओ उसे। आकाश अपना सिर पेट लेता है और जमीन पर बैठ जाता है। बैठते ही उसकी जेब से 2 रुपए सरक कर उसके सामने आ जाते हैं। कहाँ तो 24 लाख कमाने चला था, अब ये 2 का सिक्का ही बचा है। सास ससुर के लौटने का टाइम भी आ गया है, इतना नुकसान मैं कैसे पूरा करूंगा। आकाश जमीन पर बैठा हुआ था, तभी प्रिया घर आती है और उसकी हालत देखकर कहती है, बन गए करोड़पति, घर का सत्यानाश अलग करवा लिया और बनाओ मेरे मायके को हॉस्टल। प्रिया अपनी एफडी तुड़वानी पड़ेगी मुझे तो। ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से, अब तुम ही भुगतो। अरे भैया खाना बनाओ, जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। लड़कों को आसपास देखकर आकाश का सिर घूम जाता है और वो चक्कर खाकर गिर पड़ता है।